ये केस है एक ऐसी बच्ची का जिसे 13 साल तक एक कमरे में बंद रखा गया। एक ऐसी बच्ची जिसे चलना नहीं सिखाया गया, बोलना नहीं सिखाया गया, जिसे कभी किसी से बात करने, किसी को देखने या धूप में निकलने तक की इजाजत नहीं थी। साइंस इस केस को फॉरवर्डन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है और दुनिया इस बच्ची को जेनी के नाम से जानती है। यह है दुनिया का सबसे शॉकिंग, सबसे हार्ट ब्रेकिंग और सबसे मिस्टीरियस फेरल चाइल्ड स्टोरी। जेनी का जन्म 1957 लॉस एंजलिस में हुआ था। उसके फादर मेंटली अनस्टेबल थे। उनका दावा था कि दुनिया एक डेंजरस जगह है और बच्चों को दुनिया से दूर रखना चाहिए। लेकिन उनका प्रोटेक्शन रियलिटी में एक्सट्रीम अब्यूज था। जब जेनी सिर्फ 20 महीने की थी तो उसके फादर ने डिसाइड किया ये बच्ची सोसाइटी के लायक नहीं है और फिर उसको एक छोटे से डार्क रूम में बंद कर दिया गया। उसको एक पुरानी पोटी चेयर पे बांध दिया जाता था। पूरा दिन, पूरी रात, पूरा साल वही एक कमरा। पोल्यूशन नहीं, सनलाइट नहीं, लोग नहीं, सिर्फ कंप्लीट साइलेंस। जेनी के लिए इंसान सिर्फ 3 लोग थे। उसका वो पागल जालिम बाप, एक परेशान माँ और एक भाई जो खुद अब्यूज से गुजरा हुआ था। पर कोई भी उससे बात नहीं करता था। फादर का एक रूल था, इफ शी मेक्स एनी साउंड पनिश हर। इसलिए जेनी ने बोलना ही बंद कर दिया। वो चल नहीं सकती थी, सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। उसका बॉडी पोस्चर एकदम टेढ़ा था। लैंग्वेज जीरो, एक्सप्रेशन ब्लैंक। ह्यूमन कांटेक्ट पर सर्वर फियर। 13 साल तक उसके लिए पूरी दुनिया वही एक अंधेरा कमरा था। साल 1970। जेनी की मदर अब्यूज हस्बैंड से भागकर सोशल सर्विस के ऑफिस पहुंची। वहां स्टाफ ने जेनी को देखा और वो सब शॉक हो गए। जेनी एक 13 साल की लड़की की जगह एक 6 साल की लड़की की तरह दिख रही थी। वो चलना नहीं जानती थी, सीधी बैठ नहीं सकती थी। शी मेड एनिमल लाइक साउंड। किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पर उसकी आंखों में डर था और वो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसा सोच रही हो, ये सब है क्या और मैं कहाँ हूं। डॉक्टर्स ने तुरंत केस रजिस्टर्ड किया और दुनिया में पहली बार सामने आई
ए ह्यूमन चाइल्ड विद जीरो ह्यूमन अपब्रिंगिंग। रिसर्चर्स लिटरली लाइन लगाकर जेनी को स्टडी करने आ गए। जेनी का केस एक बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन लेकर आया। क्या लैंग्वेज सीखना एक लिमिटेड एज तक पॉसिबल है? इसे कहते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसाइज। साइंटिस्ट ने जेनी पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उसको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई। उसकी ब्रेन एक्टिविटी मेजर की गई। उसके इमोशन स्टडी किए गए। उसका लर्निंग पैटर्न नोट किया गया। और रिजल्ट शॉक कर देने वाला था। जेनी ने वर्ड सीखने शुरू किए। उसने सीखा चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है। वो छोटी छोटी बातों को समझने लगी थी और अपने अंदर की गहरे इमोशंस को दिखाने लगी थी। लेकिन वो ग्रामर कभी नहीं सीख पाई। वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पाई। लैंग्वेज फुल्ली डेवलप नहीं हुई। साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, जेनी प्रूव्स दैट ह्यूमन लैंग्वेज हैज ए क्रिटिकल पीरियड। अगर बचपन में लैंग्वेज इनपुट नहीं मिले तो बाद में कभी फुल लैंग्वेज लर्न नहीं हो सकती। जेनी को केयरिंग फॉस्टर फैमिलीज में रखा गया, पर फिर फंडिंग खत्म हो गई। रिसर्च टर्म्स में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। किसको जेनी मिलेगी, कौन क्रेडिट लेगा, कौन रिसर्च पब्लिक करेगा। अफसोस जेनी एक ह्यूमन चाइल्ड से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट बन गई। और फिर जेनी को 20 पोस्टर होम में भेज दिया गया, जहां फिर उस पर वायलेंस हुआ। आखिरी बार जब साइंटिस्ट ने उसे देखा, वो फिर से म्यूट, स्केर्ड और इमोशनली शट डाउन हो चुकी थी। आज जेनी 68 इयर्स की हो चुकी है। वो कैलिफोर्निया के एक सीक्रेट अडल्ट केयर होम में रहती है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पब्लिक से छुपा कर रखी जाती है ताकि कोई मीडिया डिस्टर्ब ना करे। रिपोर्ट के मुताबिक वो सिंपल वर्ड समझ लेती है, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती है, पर सेंटेंस नहीं बोल पाती, और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती है। जेनी की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हम इंसान अपने बच्चों के साथ क्या करने की हिम्मत रखते हैं। और एक और सवाल, अगर जेनी को वक्त पर बचाया जाता, क्या वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती? जेनी की जिंदगी एक वार्निंग है। बचपन का प्यार, केयर और ह्यूमन टच सिर्फ इमोशनल नहीं, साइंटिफिक भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।